विपक्षी आपकी सरकार चल रही थी, जब सब कुछ इतना बेहतर हो रहा था, तो पूरी की पूरी कैबिनेट आपने क्यों बदल दी? आपने मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए जब सब कुछ ठीक था? तो देखो, अब पूरे कार्यकाल को देख लो। मोदी जी 2002 में एक में मुख्यमंत्री के तौर पर यहां आए थे, 14 में वो गए प्रधानमंत्री के तौर पर। अब 14 से लेकर आज 22 पे हम इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। कितना कालखंड हुआ? 14 से 22, 8-9 साल आपके हो गए। हमारे मुख्यमंत्री की सूची बना लो, आनंदीबेन, विजय भाई और ये भूपेंद्र भाई। ये 9 साल में तीसरा मुख्यमंत्री है और वो भी चालू है। तो भी इसमें कहां से मंत्रियों को बदल दिया, मुख्यमंत्रियों को बदल दिया? और इनके नेता यदि कुछ गलत बोलते हैं, अनडिसिप्लिन बात करते हैं, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल का हमको हवाला देकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करके हमारा जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कांग्रेस के नेता करेंगे, जिन्होंने इमरजेंसी डाल के सारे देश के लोगों का हक छीन लिया था। वो लोगों से अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में सुनना है। वो बता सकते हैं कि ये उनका काम बोलता है, जो इमरजेंसी लगाकर पूरे देश पे कर दिया था। वो काम जरूर वो कह सकते हैं कि हमारा काम है, बोलता है। पीयूष जी, सवाल है सर। रूपाला जी, आपकी सबसे ज्यादा रैली, सबसे ज्यादा सभा सौराष्ट्र में लगाई गई है। क्या पाटीदार इस बार आपसे खुश हैं या फिर 2017 वाला हाल करेंगे जब कांग्रेस 77 पे पहुंच गई? और दूसरा, ये हार्दिक पटेल को आपने ऐसी कौन सी गोली दी कि जो मोदी को सबसे ज्यादा भला बुरा बोलते थे, सबसे ज्यादा दिन रात कुछ ना कुछ कहते रहते थे, उनको आपने टिकट दे दिया? देखो, आप मेरा टूर प्रोग्राम देख लेना, सो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि मुझे सौराष्ट्र में ही दौरा कर रहे हैं। सौराष्ट्र में पहला फेज चल रहा है, इसलिए सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में मेरे दौरे चल रहे हैं। और वैसे भी पार्टी को जहां भी जरूरत होती है वहां मुझे भेज सकते हैं और भेजते हैं और मैं जाता हूं। अभी मैं कल पूरे एसटी बेल्ट का दौरा करके आया। अब आपको हार्दिक पटेल को कौन सी गोली हमने पिलाई, इसमें घुटियां नहीं चलती है लोकतंत्र में। लोग ऑपोजिशन में होते हैं तभी इनके जो जवाब होते हैं वो अलग होते हैं, और लोग जब दल बदल कर अपने दल में जुड़ जाते हैं तब उनको जवाब देना चाहिए। वो मेरी बात मानकर हमारे दल में आए, हमारी पार्टी के नियम कानून को मानने का उन्होंने तय किया है, मैंने नहीं किया है। हमारा तो न्योता आज भी खुला है, हर कोई लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए आ सकते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के बंधारण में विश्वास हो। वो न्योता दे रहे हैं रूपाला जी कि हमारा तो खुला हुआ है दिल, जिसको आना है वो आ जाए, और विचारधारा को अगर समर्थन कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस का हाथ की जो पकड़ है वो इतनी ढीली क्यों होती जा रही है कि एक एक करके नेता छिटक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, इसको कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, और आवकार है उनके ही जो प्रदेश प्रमुख है, उन्होंने मुझे लगता है थोड़े समय पहले कहा था कि हम किसी को नहीं आने देंगे, कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने पूरे गले लगा लिए, और एक अपॉर्चुनिज्म ऐसा होता है, आप देख रहे हैं पूरे देश में कि बीजेपी के पास खुद के नेता तो है नहीं, कार्यकर है जो काम करते हैं, पर पता नहीं क्या नेता नहीं बनने देते, नेता बाकी की पार्टी से उठा लेते हैं वो लोग। तो ये कौन सा ट्रेनिंग है उनके वहां, और ये कौन सी उनकी कॉन्फिडेंस है उनके लोगों में कि आप दूसरे पार्टी के लोगों को मत लो, ना बोल दो, पर आप कहते हो आपको चाहिए, और वहां जाके अगर वो व्यक्ति के ऊपर कोई भी केस हो वो धुल जाते हैं। कई लोग मुझे मैसेज भेजते हैं कि वॉशिंग मशीन कहां से लाए हैं ये लोग धुलने के लिए। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है कि गुट्टी नहीं होती है। वो हार्दिक पटेल को आपको पर्सनली पूछना चाहिए कि ऐसा कैसा हो गया कि तुम इतना भला बुरा कहते थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ना कुछ चीज बाकी रही किसी को भी, और आप सडनली सोच लिया कि मुझे वहां जाना है और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हुए थे। एक आपके कार्यकर्ता आपके सिटिंग एमएलए आपको छोड़कर जा रहे हैं, इसमें भी तो कांग्रेस की कोई चूक होगी? खैर, पीयूष जी, हार्दिक पटेल से हमने पूछा, यामी जी, उन्होंने कहा कि ये वैसे ही जैसे कि मुझे आप रिपोर्टर बना दें और माइक ना दें, सवाल पूछने ना दें, काम ना दें, तो कितने देर बैठा रहूंगा? तो मैं चला गया, आपने काम ही नहीं दिया उनको, इसलिए वो चले गए। कार्यकारी अध्यक्ष वो दूसरों को काम देते हैं, ये गलत बात है। कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं, उनको कार्यकर नहीं बनाया था, उनको देना है काम।
काम नहीं, अब उनको नहीं आता है तो हम क्या कर सकते उन्होंने हैं? कहा पोस्ट दे दिया और कहा घर बैठ अरे जाओ। पोस्ट कब देते हैं? आपकी काबिलियत दे के दी होगी तो आपने काम नहीं किया। आपको कार्यकारी अध्यक्ष का डेफिनेशन देख लेना चाहिए। पूरी इंडिपेंडेंस है कांग्रेस पार्टी में, मैं काम कर रही हूं, मैं जमीन पे कर रही हूं। अभी मैं पोस्ट लेके खड़ी रहूं तो काम नहीं कर सकती मैं? तो ये सारी बातें उसको कहते हैं फीबल आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सक्यूजेस है, कोई और बात। आप अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ने नहीं देना चाहते और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उठाकर ले आते हैं तो ज्यादती हो गई। और यही वजह है कि कमलम में नारेबाजी भी हुई थी आपके खिलाफ, आपको निष्कासित भी करना पड़ गया इस बार तो लोगों को। देखो, ये सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। मेरे हिसाब से कार्यकर्ताएं अपने अपने हिसाब से दल बदल करते रहते हैं और सभी पार्टियां जब जिनको ठीक लगता है तो वो अपने आप में इसको एक्सेप्ट करते हैं। या हार्दिक पटेल या ऐसे कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने एक्सेप्ट करता हूं, रमी बेन भी जानती हैं, ये जो हमारे छोटा उदयपुर वाले राठवा जी, वो पहली बार 10 बार चुनाव लड़े और 10 बार जीते कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के चिन्ह पर जीते, जिनको हम हरा ही नहीं पाए। वो खुद चलकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब क्या कहेंगे कि हमने इनको क्या गुटी पिलाई? अभी ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने का समय है। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि जब नरेंद्र भाई मोदी ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और जो घटनाएं घट रही हैं, मैं जिक्र करना चाहूंगा ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध का, जिसके चलते जब 20,000 लोग हमारे फंसे थे, इनको भारत लाने का जो काम हुआ और वहां तिरंगा लेकर जिस प्रकार से हमारे बच्चे यहां आने में कामयाब रहे, ये हमारे कोरोना के संकट को जिस प्रकार से मोदी जी ने हैंडल किया, ये विपक्ष माने ना माने ये बात अलग है, मगर पूरा विश्व मानता है कि कोरोना का मैनेजमेंट भारत में जिस प्रकार से हुआ, विश्व के किसी देश ने नहीं किया है। ये आज विश्व का मत है। ये सारी चीजों को देखकर और कई घटनाएं ऐसी घट रही है कि आज लोगों में जोश भर रहे हैं मोदी जी। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी नौसेना में जो हमारा सिंबल लगता था उस ध्वज में, वहां जब छत्रपति शिवाजी महाराज वाला चिन्ह लगा और ब्रिटिश कालखंड से चला हुआ चिन्ह हट गया, देश में जोश आ रहा है। इन सबको देखकर भी कई लोग भाजपा में जोड़ने के लिए प्रेरित होते होंगे जब एक बहुत बड़ी प्रतिभा खड़ी हो जाती है। मुझे याद है इंदिरा जी का कालखंड, तब सारे लोगों का रास्ता कांग्रेस की ओर जा रहा था। आज मोदी जी का कालखंड ऐसा चल रहा है, इसके चलते भी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक मेरा विनम्र मत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस के दावे क्या हैं और बीजेपी क्यों इतना कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, आपने इस मंच से जाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।